हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं NPCIL के कैट वन ट्रेनिंग, जो कि जिसका एंट्री जो है वो डिप्लोमा लेवल का है, उसके प्रमोशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि उसमें प्रमोशन कैसे होता है और कहाँ तक जाता है। इन सब के बारे में वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि NPCIL का जो ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग के कंप्लीशन पीरियड के बाद वो क्या करेगा आपको कि जैसे 1.5 ईयर, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ उसकी ट्रेनिंग पीरियड जो है अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ के होते हैं। अब ये 18 मंथ में आपको ट्रेनिंग के बाद जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जब आपको एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट जॉब किया जाएगा, तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शंस होता है वो होता है साइंटिफिक असिस्टेंट बी। क्या होता है? साइंटिफिक असिस्टेंट बी। अब देखिए, ये बी में जो है, जब आप बी एज अ बी में आप जब जॉब होंगे, तो वहाँ पर जो है आपका लेवल 6 रहेगा। क्या रहेगा? लेवल 6 रहेगा। ओके। और इसकी जो बेसिक है वो 35,400 है। और इसका कंप्लीट पेमेंट डिटेल्स का ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। आप उस लिंक पर जा करके क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या पेमेंट्स मिलता है, क्या पर्क्स है, क्या अलाउंसेस है, ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, कौन सी फैसिलिटीज़ होती है। इन सब के बारे में मैंने डिटेल से वहाँ बनाया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके प्रमोशन लेवल के बारे में। तो इसमें देखिएगा, इसका जो प्रमोशन लेवल है वो पहला प्रमोशन लेवल होता है A से B टू SSC। तो अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है सितंबर 2022 का, उसके अकॉर्डिंग A से B टू SSC आने के लिए आपको 2 इयर्स मिनिमम लगेंगे। कब? जब आप A1 ग्रेड में होंगे, राइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 ईयर जो है 1 ईयर जो है आपका, वो पिछला वाला भी कंसिडर करता है। ट्रेनिंग पीरियड का भी 1 ईयर जो है आपका कंसिडर करता है। तो इसीलिए जो है इसका जो है 2 साल में ही, ट्रेनिंग के 2 साल के बाद जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, उसके 2 साल के बाद अगर आपका ग्रेड A1 है, तो आपको प्रमोशन के लिए आप SSC के लिए बैठ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आपका ग्रेड A2 है तो फिर आपका 3 साल लग जाएगा। A3 है तो आपका 4 साल लग जाएगा। इस तरीके से होता है। और मेनली जो है NPCIL और बार्क का जो मेनली डिफरेंस यही होता है, A से B से SSC बनने के लिए। क्योंकि बार्क में क्या है कि SSC डायरेक्ट देता है, जबकि NPCIL में पहले A से B देता है, 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर 2 साल आपको A से B में निकालना होता है लेवल 6 पर। उसके बाद आप इंटरव्यू दे करके SSC में जाते हैं, राइट। अब इसके बाद SSC बन गए। अब SSC से लेकर के एज तक जो भी नॉर्म्स हैं या जो भी रेगुलेशंस हैं, वो सारा का सारा एज पर BARC का फॉलो होता है। किसका फॉलो होता है? BARC में जैसे SSC से D जाने के लिए जितना टाइम लगता है, D से D1, D1 से E, E से F, F से G, G से H, वो सारा जो है BARC के अकॉर्डिंग फॉलो अप होता है। सिर्फ डिफरेंस रह जाता है कितना? A से B से SSC का, राइट। बाकी जो प्रमोशन का रूल्स है वही है। हाँ, पे एंड पॉक्स में कुछ कुछ अलाउंसेस इसके अलग हैं, NPCIL के अलग हैं और BARC के अलग हैं। तो वो दोनों का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है। आप जाइए, सर्च कीजिए, देखिए, उससे समझिए क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है। ओके। और तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।